ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी हीरोइन सी जिया से होती है। जिया अपने बॉयफ्रेंड फूलिन को उसके फ्रेंड से बातें करते सुन लेती है। लिन कहता है कि मैं उस जिया को कैसे लाइक कर सकता हूँ, वो एक ऑर्फन है जिसे हमारी फू फैमिली ने पाला है। लिन का फ्रेंड कहता है कि हमें लगा वो तुम्हारी फैमिली में चाइल्ड ब्राइड बन के आई है। लिन कहता है कि वो बस एक टॉय की तरह है ताकि मैं बोर ना हूँ। जिया ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि लिन की मॉम जिया को फू फैमिली में लाई थी और उन्होंने लिन के डैड से कहा था कि जिया के पेरेंट्स मेरे लिए बहुत काइंड थे। उनकी डेथ के बाद जिया होमलेस हो गई है, मैं उसे अपने घर में रखना चाहती हूँ। लिन के डैड गुस्से में चले जाते हैं, लेकिन उस टाइम लिन जिया को अच्छे से ट्रीट करता था। प्रेजेंट में जिया सोचती है कि लिन फू फैमिली का यंग मास्टर है, आखिर मैं उसके लायक कैसे हो सकती हूँ। तभी हमारा हीरो फू जाओ जिया को रूम में खींच लेता है। वो जिया को देखकर साइड हो जाता है। जिया कहती कि क्या हुआ आपको, मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। जाओ जिया को बेड पर गिरा के कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। वो जिया को किस करने लगता है। जिया उसे साइड करने की कोशिश करती है, लेकिन जाओ जबरदस्ती उसके साथ नाइट स्पेंड कर लेता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया सोचती है कि मैंने अंकल फू के साथ नाइट स्पेंड कर ली, अब मैं क्या करूँगी। जिसके बाद हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिया प्रेग्नेंट हो जाती है। वो सोचती कि पता नहीं अंकल को ये बेबी चाहिए होगा या नहीं। उसी दिन लिन का बर्थडे था। लिन अपने फ्रेंड्स के साथ था। वहाँ जाओ भी आता है। लिन के फ्रेंड्स कहते हैं कि आज तुम्हारे अंकल कैसे आ गए। लिन कहता है कि पता नहीं। तभी जिया वहाँ पर आती है। लिन कहता है कि तुम लेट क्यों आई। जिया कहती कि मैं तुमसे मिलने नहीं आई हूँ। लिन की फ्रेंड हीरा कहती कि सबको पता है लिन के लिए तुम्हारी फीलिंग्स, तुम उसके लिए नहीं तो किसके लिए आई हो यहाँ। जिया जाओ के पास जाकर कहती है कि मुझे अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। लिन हैरान हो जाता है। अब बाहर आकर जिया जाओ को बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जाओ तो शॉक्ड था। जिया उसे प्रेगनेंसी टेस्ट भी दिखाती है। जाओ जिया को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाता है और उसका चेकअप कराता है। डॉक्टर बताती कि जिया 5 वीक प्रेग्नेंट है। जाओ सोचता है कि ये मेरा ही बच्चा है। जिया कहती कि मैंने बर्थ कंट्रोल पिल्स खाई थी। डॉक्टर कहती कि वो पिल्स 100% इफेक्टिव नहीं होती है। जिया सोचती है कि पता नहीं ये बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना चाहते हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में जाओ जिया से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बेबी को बर्थ दो। जिया कहती कि मैं इसे कैसे बर्थ दे सकती हूँ। जाओ कहता कि मुझसे शादी कर लो। जिया हैरान हो जाती है और कहती कि अभी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी। वो कहता है कि मैं बेबी और तुम्हारी दोनों की केयर करूँगा, मुझे ये बेबी चाहिए। जिया कहती कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए। जाओ उसे 3 दिन में आंसर देने को बोल देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया ब्रेकफास्ट करने आती है। मिस्टर फू कहते कि सोने के सिवा और कोई काम नहीं है तुम्हें। जिया कहती कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। मिसेस फू कहती कि कोई बात नहीं, आज तुम कंपनी मत जाओ। मिस्टर फू चले जाते हैं। मिसेस फू कहती कि अंकल की बात का बुरा मत मानो, वो जाओ की वजह से गुस्से में है। जिया कहती कि आपने मुझे इतने सालों अपनी फैमिली में रखा, यही बहुत है। मिसेस फू कहती है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे सेव नहीं किया होता तो शायद मैं आज जिंदा ना होती। उनकी काइंडनेस के लिए रिपे करना मुश्किल है। जिया सोचती है कि मैं अंकल जाओ से शादी कर लेती हूँ, इसके बाद शायद वो अंकल फू को अच्छे से ट्रीट करें और मैं बेबी के साथ भी रह सकती हूँ। जिया जाओ को कॉल करके बोल देती है कि मैं शादी के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे ग्रेजुएशन होने के बाद ही हम हमारी शादी को पब्लिक करेंगे। जाओ मान जाता है। इससे जाओ जिया को कंपनी ड्रॉप करने आता है। वो जिया से कहता है कि क्या प्रेगनेंसी में काम करना ठीक होगा। वो कहती कि हाँ, मेरी इंटर्नशिप 1 महीने में ख़त्म हो जाएगी। लिन जिया को ऑफिस में बुलाता है और कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। जिया कहती कि जो बोलना है काम के टाइम बोला करो। वो कहता है कि पागल हो गई हो क्या तुम, वैसे मैं ये बोल रहा था कि मेरे अंकल से दूर रहना। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या, मैं किसी के भी साथ रहूँ। लिन कहता कि अगर तुमने उन्हें नाराज़ किया ना तो वो छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। जिया कहती कि तुम अपने काम से काम रखो समझे, और चली जाती है। अब शाम को फिर जाओ जिया को पिक करने आता है। जिया उसे थैंक्स मिस्टर फू कहती है। जाओ कहता कि अभी भी मिस्टर फू बोल रही हो। वो कहती कि तो और क्या बोलूँ। जाओ से किस करने क्लोज आने लगता है। जिया नर्वस होकर कहती कि ठीक है, आपसे जाओ कहूँगी। वो कहते हैं कि हाँ ये ठीक है। जिया स्माइल करने लगती है। सडनली उसे वॉमिट होने लगती है। जाओ जल्दी से उसे घर लेकर आता है और पूछते कि क्या डॉक्टर को कॉल करूँ मैं। वो कहती कि नहीं मैं ठीक हूँ। जाओ को उसकी केयर करने के लिए उसे थैंक्स भी कहती है। जाओ कहते कि अब तुम रेस्ट करो। नेक्स्ट मॉर्निंग मेड जिया से कहती है कि आपसे आपके खाने पीने का ध्यान मैं ही रखूँगी। जिया कहती कि ठीक है। मेड कहती कि आप बहुत लकी हो, फर्स्ट टाइम बॉस किसी के लिए कुकिंग कर रहे हैं। जाओ ब्रेकफास्ट लेकर आता है। जिया टेस्ट करके कहती कि ये बहुत टेस्टी है। तभी जिया जाओ का हाथ नोटिस करती है और पूछती कि क्या तुम्हारा हाथ जल गया है, तुम्हें कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहते कि मैं ठीक हूँ, अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। जिया सोचती है कि वाइफ, इसका मतलब अब मेरी भी खुद की फैमिली और घर होगा। नेक्स्ट सीन में कंपनी में आकर जिया सोचती है कि मेरे इस प्रोजेक्ट से फू ग्रुप को अच्छा प्रॉफिट होगा। इतने साल फू फैमिली ने मुझे पाला है, उसके बदले ये एक अच्छा गिफ्ट है। जिया फाइल लेकर जा रही थी, तभी वो हीरा से टकरा जाती है।
ईरा जिया से बकवास करने लगती है। जिया उसे इग्नोर करके जाने लगती है, लेकिन ईरा उसे रोककर थप्पड़ मारने की कोशिश करती है। जिया उसका हाथ पकड़कर उसे ही थप्पड़ लगा देती है। इतने में लीन आ जाता है। ईरा उसके सामने नाटक करने लगती है। लीन जिया को ईरा से माफ़ी मांगने को कहता है। जिया कहती कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं। लीन कहता है कि ईरा के डैड हमारे इन्वेस्टर हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो। जिया कहती कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं क्यों मांगू माफ़ी। ईरा जिया को धक्का दे देती है, तभी जाओ आ जाता है और जिया को पकड़ लेता है। जिया के पेट में दर्द होने लगता है। लीन कहता है कि ज़्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। जाओ उसे ले जाता है। ईरा लीन से कहती कि कुछ करो, अंकल गुस्से में लग रहे थे, कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना करते हैं। लीन कहता है कि कुछ नहीं होगा, अंकल को बस डर था कि कहीं जिया को कंपनी में कुछ हो ना जाए, इसीलिए उसे बाहर ले गए। अब हॉस्पिटल में आकर जिया डॉक्टर से पूछती है कि क्या बेबी ठीक है। डॉक्टर कहती कि तुम्हें प्रेगनेंसी इंजेक्शन लगवाने होंगे। जाओ कहता है कि इसे इंजेक्शन से डर लगता है, कोई और मेडिसिन नहीं है। जिया कहती कि कोई बात नहीं, वो सोच रही थी कि इन्हें कैसे पता कि मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। डॉक्टर इंजेक्शन लेने चली जाती है। जाओ कहता है कि मैं बाद में तुम्हें कंपनसेशन दूंगा। जिया कहती कि बेबी के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ मैं। जब जिया के क्लोज जाने लगता है, तभी नर्स आ जाती है फाइल देने। जिया सोचती है कि क्या ये मुझे किस करने वाले थे। जाओ कहता है कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो। जिया को सुलाकर वो बाहर आता है असिस्टेंट से बात करने। असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस आपके कहने पर मिस्टर फू की कंपनी को 30 मिलियन का लॉस करा दिया है। जाओ कहते हैं कि उन लोगों के लिए इतना लॉस भी बहुत कम है। जिसके बाद जिया घर आती है। लिन के डैड मिस्टर फू से थप्पड़ मार देते हैं और गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने ईरा को परेशान क्यों किया, उसकी फैमिली ने इन्वेस्टमेंट वापस ले ली है। जिया कहती कि पहले उसने मुझे बुली किया था। मिस्टर फू फिर से उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते कि तो तुम्हें उसे परेशान करने की क्या जरूरत थी, वैसे भी मैं जाओ की वजह से परेशान हूँ। जिया कहती कि शायद जाओ ने ये सब मेरे लिए किया है। मिस्टर फू कहते कि अच्छा तुम उसके लिए कब से इतनी इंपॉर्टेंट हो गई। मिस्टर फू का असिस्टेंट एक डंडा लेकर आता है। मिस्टर फू कहते हैं कि इतने साल से ये हमारे यहाँ रह रही है और हमें ही बर्बाद करना चाहती है। लीन कहते कि डैड रहने दो, इस बार इसे माफ़ कर दो। मिस्टर फू कहते कि चुप रहो तुम। जिया भी मिस्टर फू से रिक्वेस्ट करने लगती है, लेकिन फिर भी वो उसके हाथ में डंडे से मारने लगते हैं। जिया लिन को देखकर सोच रही थी कि इस बेवकूफ़ को मैं लाइक करती थी। वो मिस्टर फू से ये भी कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बेबी जाओ का है। तभी मिस्टर फू को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता। इतने में जाओ आ जाता है। जिया कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए। वो जिया को उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में आकर जाओ जिया के लिए बहुत परेशान हो रहा था। वो बार बार जिया को चेक करने को बोलने लगता है। डॉक्टर कहती कि बैंडेज तो लगाने दो। जिया जाओ को इतना परेशान देखकर कहती कि मैं ठीक हूँ। डॉक्टर जिया से अपने बारे में बताने को कहती है। जाओ जल्दी से उसके बारे में सब बता देता है कि ये जिया है, 21 साल की है और ब्लड टाइप बी है, 5 वीक प्रेग्नेंट है, इसकी थोड़ी तबीयत खराब रहती है। जिया तो हैरान हो जाती है। इधर मिस्टर फू लिन से कहते हैं कि क्या सच में जिया जाओ के बेबी से प्रेग्नेंट है। लिन कहते हैं कि डैड अंकल को इस जिया में कैसे इंटरेस्ट हो सकता है, शायद जिया ने कोई ट्रिक का यूज़ किया है। मिस्टर फू कहते हैं कि हाँ, क्योंकि जाओ तो इनफर्टाइल है ना, ये बेबी जाओ का नहीं होगा। लिन कहते हैं कि मैंने नहीं सोचा था कि ये जिया इतनी चालाक होगी। इधर जिया डॉक्टर से पूछती है कि क्या बेबी ठीक है। डॉक्टर कहती कि हाँ, वैसे तुम्हारे हस्बैंड मेडिसिन लेने गए हैं। जिया कहती कि वो अभी मेरे हस्बैंड नहीं है। जाओ कहते हैं कि तो क्या तुम मुझे हस्बैंड नहीं बनाना चाहते। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। जाओ डॉक्टर से पूछता है कि सब ठीक है ना, कोई और चेकअप तो नहीं कराना है। डॉक्टर कहती है कि मिस्टर जाओ सब ठीक है, पूरे हॉस्पिटल को पता चल गया है कि आप बहुत परेशान हैं। जिया कहती कि सॉरी, इन्हें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है ना। देन जाओ जिया को घर लेकर आता है और उसे बेड पर बिठाकर ब्लैंकेट उड़ाता है। वो कहती कि इतना तो मैं खुद कर सकती हूँ। वो कहते कि अब से अपना ज़्यादा ध्यान रखना। जिया हाँ कहती है। वो जिया को किस करने उसके क्लोज जाने लगता है। जिया नर्वस होकर ब्लैंकेट सामने कर लेती है। जाओ सोचता है कि मुझे इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, जिया खुद धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट कर लेगी। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया के हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था। उसकी आवाज़ सुन के जाओ जल्दी से उसके पास आ जाता है। जिया कहती कि मैं ठीक हूँ। फिर भी जाओ उसे उठाकर वॉशरूम ले जाता है और खुद उसे ब्रश कराने लगता है। ब्रेकफास्ट करते टाइम जिया जाओ के फ्रेंड को देखकर कहती है कि मैं अपने हाथ से खा लूँगी। जाओ का फ्रेंड गुआन कहते कि कोई बात नहीं, ऐसा सोचो कि मैं यहाँ पर हुई ही नहीं। गुआन असिस्टेंट से कहते कि देखो तुम्हारा बॉस कितना चेंज हो गया है। असिस्टेंट कहते कि बॉस तो हमेशा से अपनी वाइफ के लिए डिवोटेड रहे हैं। जिया सोचती है कि अगर ये बेबी नहीं होता तो हम नहीं मिलते। असिस्टेंट कहते कि बॉस अब मिस्टर फू का क्या करना है। जिया जाओ से कहती कि प्लीज़ कुछ मत करना। वो कहते कि उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें परेशान करने की। जिया कहती कि 6 साल में उनकी फैमिली में रही हूँ, मैं उन्हें रिपे करना चाहती हूँ, प्लीज़ कुछ मत करो। जाओ उसकी बात मान जाता है। गुआन कहता कि अपनी वाइफ के लिए तुम अपने बिग ब्रदर को सबक सिखा रहे हो। जाओ कहता कि यही जिया है। गुआन हैरान होकर कहता है कि तो ये जिया है। जिया कहती कि हाँ, क्यों क्या हुआ। गुआन कहता कि कुछ नहीं। जिया कहती कि आप दोनों बात करो। वो रूम में चली जाती है।
वो जाओ से कहते कि तुमने जिया को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें उस पर क्रश है। जाओ कहते कि जिया बचपन से फू हाउस में रही है, मैं उसे कैसे कुछ बताता हूँ, वो डर जाती है। खुआन कहते कि हाँ सही कहा। अब जाओ रूम में आता है, जिया सो रही थी, वो उसके फोrehead पर किस करता है। जिया उसे देखकर फिर से सो जाती है। जाओ जिया को ब्लैंकेट उड़ा देता है, तभी उसे मिस्टर फू का कॉल आता है। मिस्टर फू उस पर गुस्सा कर रहे थे। जाओ कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को हर्ट करने की। मिस्टर फू कहते कि अगर मैंने उसे नहीं पाला होता तो वो कब की मर चुकी होती है। जाओ कहते कि अगर मैं अब्रोड में नहीं होता तो तुम्हें ये चांस मिलता ही नहीं। मिस्टर फू को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लिन कहते कि क्या हुआ डैड। मिस्टर फू कहते हैं कि ये जाओ जिया के चक्कर में पागल हो गया है। लिन कहते कि मैंने हॉस्पिटल में पता किया है, वो जिया प्रेग्नेंट नहीं है। मिस्टर फू कहते कि इसका मतलब वो जाओ को चीट कर रही है। वो तुम्हें तो बहुत लाइक करती है ना, तुम उससे बात करो, वो हमारी साइड रहेगी तो जाओ हमें परेशान नहीं करेगा। लिन कहते कि ठीक है डैड, आप टेंशन मत लो। लिन जिया को कॉल मैसेज करता है, लेकिन जिया ने उसे ब्लॉक कर दिया था। इधर जाओ जिया के साथ था, तभी जिया को लिन की मॉम का कॉल आता है। जिया उनसे बात करते हुए रोने लगती है। जाओ कहता है कि क्या तुम उसके लिए इतनी अपसेट हो, वो कमीना इस लायक नहीं है तुम उसके लिए अपसेट हो। जिया कहती कि अरे मैं लिन के लिए नहीं आंटी फू के लिए अपसेट हूँ। वो कहते कि अच्छा। जिया कहती कि वो मेरी इतनी केयर करती थी, अब मैं उन्हें प्रॉब्लम में डालकर आ गई हूँ। जाओ कहता कि टेंशन मत लो, मिसेस फू तुमसे गुस्सा नहीं होगी। जिया कहती कि हाँ। वो उसे किस करने फिर से क्लोज आने लगता है, लेकिन जिया नर्वस होकर अपने रूम में चली जाती है। जाओ सोचता है कि मैं इतनी जल्दी क्यों कर रहा हूँ। जिया रूम में आकर सोचती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो जाती हूँ। अब रात को चेंज करते टाइम जिया का हाथ टेबल पर लग जाता है। जाओ कहता कि क्या हुआ। जिया कहती कि ठीक हूँ मैं, लेकिन जाओ जल्दी से अंदर आ जाता है। वो कहती कि तुम अंदर क्यों आए। वो कहते कि मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। वो जिया को उठाकर रूम में लेकर आता है। जिया कहती कि तुम बाहर जाओ, मुझे चेंज करना है। वो कहता कि नहीं, तुम्हारा हाथ इंजर्ड है, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। जिया तो हैरान हो जाती है। जाओ उसे क्लोथ्स पहना देता है। वो फिर से उसे किस करने वाला था, लेकिन सडनली साइड हो जाता है। जिया जाओ को उसकी इतनी केयर करने के लिए थैंक्स कहती है और उसे किस भी करती है। जाओ तो खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली जिया धीरे धीरे मुझे एक्सेप्ट कर रही है। जिया कहती कि तुम भी रेस्ट करो, मुझे नींद आ रही है। अब नेक्स्ट डे जाओ जिया को कंपनी ड्रॉप करने आता है। वो जिया को रोक के उसे किस कर देता है। लीन उन दोनों को देख लेता है, उसे तो बहुत गुस्सा आ रहा था। जिया जल्दी से कंपनी चली जाती है। लेकिन बाद में जिया को ऑफिस में लेकर आता है और कहता है कि तुम मुझे जेलस फील कराने के लिए जानबूझ के मेरे सामने अंकल को किस कर रही थी ना। जिया कहती कि तुम पागल हो क्या। लिन कहता कि बकवास मत करो, मुझे अभी के अभी अनब्लॉक करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। जिया वहाँ से जाने लगती है। लिन उसे रोककर कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे किस भी कर सकती हो। जिया उसे थप्पड़ मार देती है। तभी मिस्टर फू आ जाते हैं और जिया पर गुस्सा करने लगते हैं। जिया कहती कि अंकल इसने मुझे पहले परेशान किया है। मिस्टर फू कहते कि तुम अभी भी मुझे अंकल कह रही हो, मुझे लगा था कि जाओ के साथ रहकर हमें भूल गई होगी। जिया कहती कि ऐसा नहीं है। मिस्टर फू कहते कि तुम जब तक जाओ के साथ हो उसकी इन्फॉर्मेशन मुझे दो, क्योंकि ज़्यादा दिन वो तुम्हारे साथ टाइम पास नहीं करेगा। जिया कहती कि हमारे बीच कोई अफेयर नहीं है। जिया सोचती कि मेरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद ही मुझे सबको हमारे रिलेशनशिप के बारे में बताना चाहिए। मिस्टर फू कहते कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिया कहती कि मैं कोई हेल्प नहीं करूंगी। मिस्टर फू उसे थप्पड़ मार देते हैं और कहते कि तुमसे अच्छा तो मैं किसी डॉग को पाल लेता। जिया कहती कि इतने साल आप लोगों ने मुझे पाला है उसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ और रिपे करने की कोशिश भी कर रही हूँ। मिस्टर फू कहते कि अच्छा तुम और हमें रिपे करोगी, मेरी ही कंपनी में इंटर्नशिप कर रही हो, मेरे ही घर में रहती हो और मुझे रिपे करोगी तुम। जिया कहती कि आप मुझे कंपनी से निकालना चाहते हैं। मिस्टर फू कहते कि हाँ। लेकिन जिया से कहता कि डैड से माफ़ी मांग लो। जिया कहती कि मेरे जाने से आपको बहुत लॉस होगा। मिस्टर फू हंसते हुए कहते हैं कि तुम जैसी बेकार इंटर्न की वजह से मेरी इतनी बड़ी कंपनी को लॉस होगा, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। जिया अपना सामान लेकर कंपनी के बाहर आ जाती है। जिया का असिस्टेंट उसे कहता है कि बहुत अच्छा हुआ आपने इस छोटी सी कंपनी को छोड़ दिया, आपके यहाँ आने से हमारा बिजनेस डाउन हो रहा था। जिया कहती कि तुम इन्वेस्टर से जाकर बोल दो कि मैंने फू ग्रुप छोड़ दिया है, अगर वो अब भी कॉपरेशन करना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट करें। असिस्टेंट कहते कि ठीक है बॉस। जिसके बाद जिया घर आती है। जाओ उसके पास आकर कहते कि तुम ठीक हो ना, आज जल्दी आ गई। वो कहती कि हाँ क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी है। जाओ कहता कि अच्छी बात है, अब मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। वो कहती कि नहीं, मैं खुद अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ। जाओ कहता कि ये तो और अच्छी बात है। जिया सोचती है कि मैं खुद कुछ करके जाओ के लायक बनना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट डे जिया किसी काम से फू कंपनी में आती है। वो जाओ से बात कर रही थी, तभी ईरा जिया से टकरा जाती है। जिया कहती कि ब्लाइंड हो क्या। ईरा कहती कि तुमने तो जॉब छोड़ दी है ना, कि लेन से एक दिन भी दूर नहीं रह पा रही हो तुम।
जिया कॉल कट करके ईरा को बातें सुनाने लगती है। ईरा कहती कि जो प्रोजेक्ट तुम हैंडल कर रही थी ना, अब वो मैं हैंडल कर रही हूँ। और जैसे इन्वेस्टर को ये बात पता चली तो वो पर्सनली मुझसे मिलने आ रहे हैं। जिया कहती कि वो तुमसे नहीं मुझसे मिलने आ रहे हैं। ईरा कहती कि अच्छा मजाक था। जिया कहती कि ठीक है देख लेते हैं। तभी लिन वहाँ पर आता है और ईरा से कहता है कि टेंशन मत लो, जिया तो मुझसे मिलने आई है। जिया कहती कि पागल हो क्या, मैं तुमसे मिलने क्यों आऊंगी। इधर जाओ को ईरा की बातें सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो मीटिंग छोड़कर चला जाता है। ईरा जिया से कहती है कि इन्वेस्टर बस आने ही वाले हैं। लीन कहता है कि तुम खुद को एम्बेरस मत करो और जाओ यहाँ से। तभी जाओ आता है। जिया उसे देखकर खुश हो जाती है। जाओ कहता है कि मैंने कॉल पर तुम्हारी बातें सुनी इसीलिए आ गया। जिया कहती कि अच्छा किया, यहाँ तुम्हें एक अच्छा शो देखने को मिलेगा। तभी इन्वेस्टर वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि मिस जिया कौन है। जिया कहती कि मैं। ईरा कहती कि ये रिज़ाइन कर चुकी है, अब मैं इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हूँ। इन्वेस्टर कहता है कि तो मैं ये प्रोजेक्ट नहीं करूँगा, मैं बस मिस जिया के लिए प्रोजेक्ट कर रहा था। लीन और ईरा हैरान हो जाते हैं। जिया कहती कि मैं आपसे बाद में कांटेक्ट करती हूँ। इन्वेस्टर चला जाता है। ईरा कहती है कि तुमने कौन सी डर्टी ट्रिक्स का यूज़ करके इन्वेस्टर को फंसाया है। जाओ कहते हैं कि मुंह बंद रखो अपना, समझी। लेकिन जिया से कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं हमारी कंपनी के लिए इन्वेस्टर से बात करनी चाहिए। जिया कहती कि कल जिस तरह अंकल और तुमने मुझे ट्रीट किया है उसके बाद तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। वो जाओ के साथ चली जाती है। लिन सोचता है कि ये जिया इतनी पावरफुल कैसे बन गई। ईरा लिन से बात करने की कोशिश करती है लेकिन लिन उस पर गुस्सा करके चला जाता है। ईरा कहती कि इस जिया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब कार में आकर जिया कहती कि मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम आए तो मैं और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई। वो कहता है कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। वैसे मिस्टर लिू तुम्हारी इतनी रिस्पेक्ट क्यों कर रहे थे। जिया कह देती है कि वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, उन्हें मेरी एबिलिटीज़ पर भरोसा है। मैं इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की प्रॉब्लम में उनकी कई बार हेल्प कर चुकी हूँ। जाओ कहता है कि तुम्हारी कंपनी में ना होने पर लीन और मेरे भाई को तो बहुत रिग्रेट होने वाला है। जिया स्माइल करने लगती है। अब रात में डिनर करते टाइम जिया को वॉमिट होने लगती है। वो वॉशरूम चली जाती है। जाओ फिर से परेशान हो जाता है। जिया कहती कि मैं ठीक हूँ। वो रूम में आकर डॉक्टर को कॉल करता है। जिया कहती कि टेंशन मतलब मैं ठीक हूँ। जाओ कहता कि मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं देख सकता। जिया स्माइल करने लगती है। अब रात में बारिश की वजह से बिजली चमक रही थी। जिया को बहुत डर लगने लगता है। जाओ जल्दी से उसके पास आता है और कहते कि मुझे पता है तुम्हें बिजली और बारिश से डर लगता है। जिया कहती कि तुम मेरे पास ही रहो। जाओ जिया के पास ही बैठ जाता है और कहते कि तुम्हें डर नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ। जिया कहती कि तुम मेरे लिए दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन हो, मुझे तुमसे क्यों डर लगेगा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ जिया को लेकर जिया के अंकल के पास आता है। अंकल जाओ से कहते हैं कि इस लड़के ने आपको परेशान किया है क्या। वो जिया पर गुस्सा करने लगते हैं। आस्टन अंकल को 50 लाख देता है और कहते हैं कि बॉस में जिया से शादी करना चाहते हैं, ये वेडिंग गिफ्ट है। अंकल तो हैरान हो जाते हैं और जिया की तारीफ करने लगते हैं। आओ कहते हैं कि कितने पैसे चाहिए तुम्हें। अंकल 1 मिलियन बोल देते हैं। जिया तो हैरान हो जाती है लेकिन जाओ असिस्टेंट से एक और कार्ड देने को बोल देता है। असिस्टेंट कार्ड दे देता है और कहते कि अब मिस जिया को कभी परेशान मत करना। अंकल कहते कि ठीक है। इसके बाद वो दोनों मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जाओ कहते कि फाइनली मेरा ड्रीम पूरा हो गया। जिया कहती कि क्या। जाओ कहते कि कुछ नहीं, मैं तुम्हें वो हाउस ले चलता हूँ तुम्हारा सामान लेने। वो कहती कि ठीक है। अब जिया सामान लेकर आती है। मिसेस फू कहती कि कहाँ जा रही हो तुम। जिया सोचती है कि मैं आंटी को ग्रेजुएशन के बाद सब बता दूंगी। वो कह देती है कि मेरी फ्रेंड और मैंने हाउस रेंट पर लिया है। मिसेस फू जिया को कुछ पैसे देने लगती है। जिया कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है आंटी, अब तो मैं भी जॉब करती हूँ। वो उन्हें खुद एक कार्ड देती है। मिसेस फू मना करती है लेकिन जिया कहती कि आपने मेरी इतनी केयर की है, उसके बदले ये गिफ्ट है। मिसेस फू जिया को हक कर लेती है। अब जिया बाहर आती है। जाओ कहता है कि घर चलें। वो कहती कि तुम मुझे एक ऑक्शन में लेकर चल सकते हो। वो कहते कि हाँ क्यों नहीं। जिया और जाओ एक ऑक्शन में आते हैं। सभी जिया और जाओ के बारे में बातें करने लगते हैं। जब वो जाओ से कहते हैं कि तुम सच में इस पुअर को ऑक्शन में अपने साथ लेकर आ गए एम्बेरस होने के लिए। जाओ कहते कि लगता है बिग ब्रदर अभी तक तुम्हें सबक नहीं मिला है, शायद मुझे कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। मिस्टर फू को गुस्सा आ जाता है लेकिन लिन उन्हें शांत रहने को कहता है। जिया जाओ से कहती है कि इन लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। इसके बाद ऑक्शन स्टार्ट होता है। सबसे पहले चेंग किंगडम के किंग की तलवार के लिए बोली लगाई जाती है। जिया उसे देखकर सोचती है कि मेरे पास सच में स्पेशल एबिलिटी है। सभी बोली लगाना स्टार्ट करते हैं। जिया उस तलवार को देखकर खुश हो रही थी तो जाओ भी बोली लगाने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया कहती है कि क्या तुम्हें ये तलवार इतनी पसंद है। जाओ कहता कि नहीं, तुम उसे ऐसे देख रही थी, मुझे लगा ये चाहिए तुम्हें। वो कहती कि नहीं, ये कोई रियल तलवार नहीं है, देखो इस पर जो निशान है वो रियल नहीं लग रहा है। मिस्टर फू कहते कि तुम जैसे बेवकूफ़ को ट्रेजर के बारे में क्या ही पता होगा। जाओ कहते कि बकवास मत करो। मिस्टर फू जाओ से भी ज़्यादा बोली लगाने लगते हैं।
जाओ फिर से बोली लगाना स्टार्ट करता है। जिया कहती कि ये तलवार इतने प्राइस के लायक नहीं है। जाओ कहता कि टेंशन मत लो तुम। सभी बातें करने लगते हैं कि मिस्टर जाओ सबसे रिच है, उनसे कोई नहीं जीत सकता। जो सुनकर मिस्टर फू 100 मिलियन बोल देते हैं। जाओ कहता है कि मेरे ब्रदर को ये तलवार इतनी पसंद है तो मैं ये तलवार इन्हें ही देता हूँ। सभी हैरान हो जाते हैं कि इतनी नॉर्मल तलवार मिस्टर फू ने 100 मिलियन में ले ली। होस्ट बताती कि शायद आपको गलतफहमी हो गई है। किंग चेंग की रियल तलवार के मिलने पर ही उसे म्यूजियम में रख दिया गया था, ये तो उसकी कॉपी है। मिस्टर फू शॉक्ड हो जाते हैं। इसके बाद 2 एंटीक वास के लिए बोली लगाई जाती है। जय जाओ से कहती है कि मुझे राइट साइड वाला वास चाहिए आंटी फू को देने के लिए। जाओ कहता है कि ठीक है। मिस्टर फू कहते हैं कि सच में तुम्हें कोई नॉलेज नहीं है, जो चीज़ ब्यूटीफुल दिखती है उसकी वैल्यू कम होती है। लेकिन जिया से कहते हैं कि तुम्हें बेकार में मेहनत नहीं करनी चाहिए। ताओ कहते हैं कि तुम लोगों को क्या प्रॉब्लम है। जिया खुद उस वास के लिए बोली लगाने लगती है। मिस्टर फू हंसते हुए कहते हैं कि इस लड़की को ऑक्शन में आने ही क्यों दिया, इसके पास 60 लाख होंगे ही नहीं। जाओ कहते हैं कि जिया मेरी वाइफ है, उसके लिए 60 लाख कुछ भी नहीं है। सभी कहते हैं कि हाँ सही बात है, मिस्टर जाओ की वाइफ के पास इतने पैसे तो होंगे ही। फिर भी मिस्टर फू और लिन बकवास कर रहे थे तो जिया अपना कार्ड वेरीफाई करा देती है। मिस्टर फू और लिन हैरान हो जाते हैं। लिन कहते कि तुम्हारे पास इतने पैसे हैं। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या। जिया जिस वॉस को लेती है उसके लिए कोई भी बोली नहीं लगाता क्योंकि सभी को लग रहा था कि वो बेकार वॉस है, कोई एंटिक वॉस नहीं। और मिस्टर फू जो वॉस ले रहे थे उसके लिए वो 30 मिलियन तक बोली लगाते हैं और उन्हें 30 मिलियन में वॉस मिल जाता है। मिस्टर फू फिर से होशियारी मारने लगते हैं कि देखा मैंने जो वॉस लिया है वही एंटिक ट्रेजर है। जाओ कहते हैं कि मिस्टर जी यहीं पर है जिन्हें एंटिक चीज़ों के बारे में नॉलेज है, क्यों ना वही सबको सच बताएं। और वो जिया से कहते कि तुम टेंशन मत लो। जिया कहते कि मुझे कोई टेंशन नहीं है। मिस्टर जी जिया के वॉस को चेक करके बताते हैं कि ये एक फेमस कैलीग्राफर ने बनाया है, काफ़ी एंटिक और वैल्यूएबल है। जिया और जाओ खुश हो जाते हैं। मिस्टर फू कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है, आप मेरा भी वॉस चेक करके बताओ। मिस्टर ची उनके वॉस को चेक करके कहते हैं कि ये कोई एंटीक चीज़ नहीं है, बस एक नॉर्मल वॉस है। मिस्टर फू फिर से हैरान थे। जाओ जिया से कहते कि सच में तुम्हें ज़्यादा नॉलेज है। जिया कहती कि हाँ शायद। अब रात में जिया जाओ से कहती है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो कहता है कि वेडिंग नाइट पर तुम मुझे अकेले छोड़ना चाहती हो। फिर वो दोनों किस करते हैं। जिया जाओ को हक कर लेती है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है करो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूँगा। वो कहती कि मुझे प्रोफेसर मो की टीम में अप्लाई करना है पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। जाओ कहता है कि वो तो कंप्यूटर फील्ड के लीडर है ना। वो कहती कि हाँ। जाओ कहता है कि जब तुम्हारा मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस था तो तुमने असिस्टेंट की जॉब क्यों चूज़ की। जिया याद करती है कि उसने कंप्यूटर कैलकुलेशन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था ताकि मिस्टर मो उसे अपनी टीम में ऐड कर ले। जिया कंपटीशन जीत भी जाती है, लेकिन जब वो ये बात लिन को बताती है तो लिन ने कहा कि मेरी कंपनी में मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत है, तो मैं कंपनी में आना होगा। जे जाओ से कहती कि मैं स्टूपिड थी जो प्रोफेसर मो को मना करके फू ग्रुप में चली गई। प्रोफेसर मो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। जाओ कहता कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जिया कहती कि नहीं, मैं ओपनली एग्जाम देकर ही पास होना चाहती हूँ। अब नेक्स्ट डे जाओ असिस्टेंट से कहता है कि प्रोफेसर मो से कहो कि मैं उनकी टीम के लिए इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूँ। वो बस जिया को टीम ज्वाइन करने थे। असिस्टेंट कहते कि पता नहीं प्रोफेसर मो इसके लिए रेडी होंगे या नहीं। जाओ कहता कि 1 बिलियन इन्वेस्टमेंट दूंगा मैं उन्हें। असिस्टेंट कहते कि ठीक है मैं बात करता हूँ। असिस्टेंट मेरी सर्टिफिकेट देखकर जाओ को वेडिंग विश करता है। जाओ खुश होकर उसे डबल बोनस देने को बोल देता है। तभी जिया वहाँ पर आती है। जाओ उसे एक डॉक्यूमेंट पर साइन करने को कहता है। जिया साइन कर देती है और पूछती कि ये क्या है। जाओ कहता है कि कंपनी के कुछ शेयर्स हैं, वो शेयर्स लेने से मना करती है। वो कहता है कि मेरे पास बस यही सब है तुम्हें देने के लिए, और क्या दे सकता हूँ मैं तुम्हें, रख लो प्लीज़। जिया सोचती है कि क्या इनका मतलब ये है कि ये मुझे प्यार नहीं दे सकते हैं, तो प्रॉपर्टी और मनी दे रहे हैं। जिया कहती कि मुझे कुछ काम है। जाओ कहता है कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। अब कंपनी में आते ही जाओ जिया को किस करता है। लिन उन दोनों को देख लेता है। अंदर आकर लिन जिया से कहता है कि अंकल मुझे जेलस फील कराने के लिए जानबूझकर तुम्हें किस कर रहे थे ना। जिया कहती कि बकवास मत करो। लिन कहते कि तुम्हें ईरा से प्रॉब्लम है ना, ईरा के क्लोज कभी नहीं जाऊंगा मैं, बस तुम मेरे साथ रहो। वो कहती कि मुझे तुम दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हें जिसके साथ रहना है रहो। लीन कहते कि तुम्हें मुझसे फ़र्क नहीं पड़ता तो कंपनी क्यों आई हो। जिया कहती है क्योंकि मैं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना चाहती हूँ, बस ये 1 महीने की इंटर्नशिप ख़त्म हो जाए मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लिन सोचता है कि मैं कभी तुम्हें मुझसे दूर नहीं जाने दूंगा। अब रात में जिया जब घर जाने वाली थी तभी लिन उसके पास आता है। जिया कहती कि अब क्या काम है तुम्हें। वो कहता है कि तुम्हें मेरे साथ एक क्लाइंट से मिलने चलना पड़ेगा। जिया कहती कि उस ईरा को ले जाओ। लिन कहता है कि तुम अपने बॉस को मना नहीं कर सकती। जिया जाओ को मैसेज करके सब बता देती है, जिसके बाद लिन जिया को क्लाइंट से मिलाने लाता है। क्लाइंट जिया को देखकर कहता है कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो। जिया कहती कि मैं मैरिड हूँ।
क्लाइंट कहते कि अच्छा सॉरी। लिन जिया को बाहर लाता है और कहते कि कम से कम यहाँ तो मेरी रिस्पेक्ट करो। जिया कहती कि मैंने तो सच ही कहा है। लिन कहते कि मैं मानता हूँ कि मैंने हमेशा तुम्हारी फीलिंग्स को इग्नोर किया है, लेकिन सच में मुझे ईरा पसंद नहीं है। जिया कहती कि तुम्हारा और ईरा का रिलेशन है या नहीं इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वहाँ से जाने लगती है। लिन जिया का हाथ पकड़ लेता है और कहते कि तुम्हें अंकल की कुछ ज़्यादा ही टेंशन है। जिया कहती कि मेरा हाथ छोड़ो। लिन उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तभी जाओ आ जाता है और लिन को साइड करके जिया से पूछता है कि तुम ठीक हो ना। वो कहती कि हाँ। जाओ लिन को किक मार के कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आंटी को टच करने की। वो जिया को वहाँ से ले जाता है। लिन सोचता है कि अंकल तो बहुत गुस्से में है, पता नहीं अब क्या करेंगे। जाओ जिया को घर लेकर आता है और कहता है कि तुम फूड ग्रुप में जॉब मत करो। वो कहती कि मेरी इंटर्नशिप। जाओ कहता है कि वो सब मैं देख लूँगा। तभी जिया के पेट से आवाज़ आने लगती है। जिया कहती कि मुझे नहीं, बेबी को भूख लगी है। वो कहते कि अच्छा तो बेबी को क्या खाना है, नूडल्स लेकर आऊँ मैं। वो हाँ कहती है। जो जिया के लिए नूडल्स लेकर आता है तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो असिस्टेंट से बात करने के लिए साइड में आता है। असिस्टेंट बताता है कि प्रोफेसर मो कह रहे हैं कि उनकी टीम ज्वाइन करने के लिए स्टूडेंट को एग्जाम देना ही पड़ेगा। जाओ कहते कि कल मैं खुद उनसे मिलने जाऊंगा। नेक्स्ट डे जिया भी अपनी सीनियर वही के साथ प्रोफेसर मो से मिलने के लिए जा रही थी। जिया कहती कि क्या प्रोफेसर अभी भी गुस्सा है। वही कहती कि शायद तुम्हारी प्रेगनेंसी की बात सुन के तुम्हारे हस्बैंड पर गुस्सा आएगा उन्हें। जिया कहती कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। इसके बाद वही जिया को प्रोफेसर के पास लाती है। प्रोफेसर मो कहते हैं कि तुम तो किसी लड़के के चक्कर में अपना फ्यूचर छोड़ के चली गई थी ना। जिया वहाँ पर अपनी फ़ोटो देखकर नील डाउन हो जाती है और प्रोफेसर से माफ़ी मांगने लगती है। प्रोफेसर कहती कि तुम सच में फिर से टीम ज्वाइन करना चाहती हो। जिया कहती कि हाँ, इस बार मैं किसी के लिए भी अपने ड्रीम्स को नहीं छोड़ूंगी। वही जिया को उठाकर कहती है कि तुम प्रेग्नेंट हो, ऐसा मत करो। प्रोफेसर मो हैरान होकर कहते हैं कि किस बेवकूफ़ ने इस लिटिल गर्ल को प्रेग्नेंट कर दिया। तभी उन्हें किसी की आवाज़ आती है। प्रोफेसर कहते हैं कि इन लोगों से कितनी बार मना कर चुका हूँ मैं, ये अभी भी मुझे कॉपरेशन करने के लिए फोर्स कर रहे हैं। वही कहती कि मैं और जिया इन्हें सबक सिखाते हैं। वही डोर ओपन करती है। जिया जाओ और गुआन को देखकर हैरान हो जाती है। गुआन कहते कि सिस्टर इन लो आप यहाँ। जिया जल्दी से स्टिक फेंक देती है और उन्हें अंदर लाती है। जिया प्रोफेसर से बताती है कि ये मेरे हस्बैंड हैं। प्रोफेसर जाओ पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने जिया को इतनी कम एज में प्रेग्नेंट कर दिया। जाओ कहता है कि ये सब मैंने प्लान किया था। जिया कहती कि ये सब एक्सीडेंटली हुआ है, लेकिन जाओ मेरी बहुत केयर करता है। प्रोफेसर जाओ से कहते हैं कि तुम अपना रिलेशनशिप पब्लिक करोगे या जिया को छोड़ने वाले हो। जाओ कहते हैं कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कभी भी जिया को हर्ट नहीं करूँगा। जिया कहती कि ग्रेजुएशन के बाद हम अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर देंगे। गुआन की नज़र जिया की फ़ोटो पर जाती है। वो कहता है कि इसका मतलब प्रोफेसर मो की फेवरेट स्टूडेंट सिस्टर इन लॉ ही है। जाओ कहता है कि मुझे भी ये बात नहीं पता थी। जिया कहती कि मुझे लगा प्रोफेसर गुस्सा होंगे, इसलिए मैंने अभी तुम्हें कुछ नहीं बताया था। अब बाहर आकर जिया जाओ से कहती है कि तो तुम मेरे लिए प्रोफेसर से बात करने आए थे। वो कहता है कि हाँ। वही कहती कि तुम केयरफुल रहना, इस बार पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम के लिए सुयू भी एग्जाम देने वाली है। जिया कहती कि चाहे मेरे सामने कोई भी हो, मैं एग्जाम पास करके ही रहूंगी। गुयान कहता है कि सुयू तो जाओ की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट है ना। जिया ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब रात में जाओ घर आता है और जिया से कहता है कि तुमने आज रेस्ट नहीं किया। वो कहती कि मैं स्टडी कर रही थी। वो कहता है कि बेबी के लिए तुम्हें रेस्ट भी करना चाहिए। जिया को जाओ की प्लान वाली बात याद आ जाती है। वो जाओ से पूछती कि तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या था। जाओ कहता है कि अपने प्यार को ढूंढकर उसे प्रपोज करके शादी करना और फिर बेबी करके अपनी फैमिली को कंप्लीट करना। जिया कहती कि सॉरी, मैंने तुम्हारा प्लान खराब कर दिया। जाओ कहते कि ऐसा नहीं है, भले ही पॉइंट्स आगे पीछे हो गए हैं लेकिन फैमिली तो अब भी कंप्लीट हो सकती है ना। वो दोनों किस करने वाले थे तभी जाओ को कॉल आ जाता है। वो बात करने जाता है। वापस आकर जाओ जिया से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डेट से मिलने चलना है, कल उनकी बर्थडे पार्टी है। जिया कहती कि पता नहीं वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। जाओ कहते कि तुम किसी बात की टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉब्लम है तो रहने दो। वो कहती कि ठीक है मैं चलूँगी, कभी ना कभी तो उनसे मिलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट डे जाओ जिया को अपने डेट के पास लाता है। डेट जाओ पर गुस्सा करने लगते हैं। जाओ कहता है कि जिया मेरी वाइफ है, मैं अपने सारे शेयर जिया को दे चुका हूँ। जो सुनकर डैड और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। जिया कहती कि मैं सब वापस कर दूंगी, आप गुस्सा मत हो। जाओ कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। डैड कहते कि तुम इस लड़की से शेयर वापस लो वरना मैं तुम दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। जाओ कहता है कि मैं आपसे पूछने नहीं बताने आया हूँ कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट ले चुका हूँ। तभी मिस्टर फू और मिसेस फू आती है। डैड मिसेस फू पर गुस्सा करने लगते हैं कि देखो तुम ही इस लड़की को लेकर आई थी ना, इसने जाओ को सीड्यूस करके उसे फंसा लिया है। जिया कहती है कि आंटी ऐसी बात नहीं है, वो उन्हें सब बताती है। मिसेस फू कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे डिसीजन से बहुत खुश हूँ। जिया उन्हें थैंक्स कहती है।
मिस्टर फू डैड से कहते हैं कि सभी गेस्ट आपका वेट कर रहे हैं। जिया भी बाहर आती है। लेन उसके पास आता है और कहता है कि ग्रैंडपा कभी भी तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिया कहती है कि तुम्हें इससे क्या। लेन कहता है कि अंकल जिसे लाइक करते हैं वो सुयू है। जिया हैरान हो जाती है। लीन कहते हैं कि देखो सुयू कितनी ब्यूटीफुल और रिच है। सभी सुयू की तारीफ करने में लगे हुए थे। इतने में जाओ वहाँ पर आता है। वो सुयू को इग्नोर करके जिया के पास जाता है। जिया उसे अपना हाथ नहीं पकड़ने देती। जाओ कहता है कि क्या हुआ तुम्हें। जिया कहती कि कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ। सुयू की फ्रेंड ली जिया के पास आकर उसे बातें सुनाने लगती है। इतने में सुयू भी आ जाती है और जिया से कहती कि तुम्हें जाओ से दूर रहना चाहिए। जिया कहती कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो रही है। ली कहती कि तुम जैसी लड़की जाओ के लायक नहीं है, तुमने उसे फंसाया होगा। जावा के कहता है कि मैंने जिया को फंसाया है और कुछ। सुयू कहती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। जाओ कहता है कि हाँ मैंने ही जिया को फंसाया है क्योंकि मुझे जिया पर 10 साल से क्रश है। सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जिया जाओ से घर चलने को कहती है। जाओ से ले जाता है। सुयू कहती है कि क्या मैंने सही सुना। टी कहती है कि मुझे लगता है कि जाओ झूठ बोल रहा है। सुयू कहती कि इस लड़की के बारे में सब कुछ पता करो। अब रास्ते में जिया जाओ से कहती है कि तुमने अभी जो किया उससे सुयू गुस्सा होगी। वो कहते कि मुझे उससे क्या करना। जिया कहती कि क्या तुम उसे लाइक नहीं करते। जाओ कहते कि तुमसे किसने बोल दिया कि मैं उसे लाइक करता हूँ। अच्छा तभी तुम मुझे अपना हाथ पकड़ने नहीं दे रही थी। जिया कहती कि ऐसा नहीं है, वैसे तुम्हारी क्रश वाली बात पर तो मुझे भरोसा हो गया था। जाओ कहता कि हाँ तो ये बात सच्ची है। जिया कहती कि झूठ बोलते टाइम तुम कितने क्यूट लगते हो। वो सोचते हैं कि मैं तुम्हें इस बात पर भरोसा दिला दूंगा। जिया सोचती है कि आखिर मुझे सी ऑर्डिनरी लड़की पर जाओ को 10 साल से क्रश कैसे हो सकता है। अब कुछ दिनों के बाद जिया और सभी स्टूडेंट प्रोफेसर मो के टेस्ट रिजल्ट का वेट कर रहे थे। ली जिया को बातें सुनाने लगती है कि तुम जैसी लड़की इस टेस्ट को पास नहीं कर सकती। जिया और सुयू के कुछ फ्रेंड्स भी बकवास करने लगते हैं। जिया कहती कि रिजल्ट आने ही वाला है, पता चल जाएगा कि कौन प्रोफेसर मो की टीम में जाने के लायक है। सुयू कहती कि तुम क्यों खुद को एम्बेरस कर रही हो सबके सामने। जिया कहती कि अच्छा होगा तुम लोग चुप रहो। थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाता है। अभी सुयू की फर्स्ट रैंक देखकर खुश हो जाते हैं। जिया हैरान हो जाती है। सडनली रिजल्ट फिर से चेंज होता है और जिया की फर्स्ट रैंक आती है। ली और सुई गुस्से में कहती है कि जरूर जिया ने ही रिजल्ट चेंज कराया है। जिया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सभी जिया पर शक कर रहे थे। इतने में जाओ और प्रोफेसर वहाँ पर आते हैं। सुई कहती कि मैं ही फर्स्ट आई हूँ ना प्रोफेसर। प्रोफेसर कहते कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से रिजल्ट में प्रॉब्लम आ गई थी, अभी का रिजल्ट सही है। सुई कहती कि ऐसा नहीं हो सकता। प्रोफेसर कहते हैं कि क्या तुम मेरे रिजल्ट पर शक कर रही हो। तभी स्टूडेंट कहते कि प्रोफेसर मो को कोई 100 मिलियन भी देगा तभी वो किसी को बिना एग्जाम पास किए अपना स्टूडेंट नहीं बनाएंगे। प्रोफेसर अनाउंस कर देते हैं कि जिया आपसे उनकी टीम पार्टनर होगी और स्टूडेंट भी। जिया खुश हो जाती है। सुई को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। बाद में जिया जाओ के पास आकर उसे किस करने लगती है। जाओ भी उसे किस करने लगता है। फिर वो जिया के पेट पर हाथ रखकर कहता है कि मैं हमारे बेबी को जल्दी देखना चाहता हूँ। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जिया जाओ के लिए गिफ्ट लेने आती है। सेल्स गर्ल कहती है कि आपको कुछ हेल्प चाहिए। वो कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड के लिए कुछ चाहिए। वो उसे कफलिंग्स दिखाने लगती है। जिया कहती कि थोड़े छोटे और ब्यूटीफुल दिखाओ, तो दूसरे कफलिंग्स दिखाती है। तभी ईरा वहाँ पर आती है और जिया से बकवास करने लगती है। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या करना। उसके हाथ से कफलिंग्स गिर के टूट जाती है। सेल्स गर्ल कहती है कि इसका प्राइस 1 मिलियन है और तुमने इन्हें तोड़ दिया। ईरा कहती कि तुम जैसी बेकार लड़की को एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में क्या ही नॉलेज होगी। जिया कहती है कि मैं इसके लिए कंपनसेशन दे दूंगी। सेल्स गर्ल कहती है कि आपको 1 मिलियन पे करने होंगे। जिया सोचती कि मैं जाओ के दिए कार्ड से पेमेंट कर दूंगी। वो कार्ड ढूंढने लगती है। ईरा कहती कि नाटक मत करो, तुम्हारे पास तो इतने पैसे होंगे नहीं। सेल्स गर्ल कहती है कि बिना पेमेंट करे आप यहाँ से नहीं जा सकती। ईरा कहती कि नीलान होकर मुझसे पैसे मांगो, मैं पेमेंट कर दूंगी तुम्हारे लिए। जिया कहती कि बकवास ना करो। तभी लेन आता है और कहता है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। वो जिया से कहते कि अंकल तुम्हें पॉकेट मनी नहीं देते क्या। जिया कहती कि तुम्हें इससे क्या। लिन कहते कि अच्छा होगा तुम मेरे पास वापस आ जाओ। सेल्स गर्ल कहती है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो यहाँ पर आई ही क्यों। जिया कहती कि कपलिंग्स पैक कर दो। वो कार्ड निकाल कर दे देती है। साथ ही वो और भी एक्सपेंसिव चीज़ें पैक करने को बोल देती है। अब तो वो लड़की जिया से रिस्पेक्ट से बात करने लगती है। ईरा कहती कि अंकल तुम्हें अपना कार्ड कैसे दे सकते हैं। लिन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि अंकल तुम्हारे लिए इतने सीरियस हैं। तभी मैनेजर वहाँ पर आती है और जिया से माफ़ी मांगती है। जिया कहती कि मुझे ये कपलिंग्स चाहिए, पेमेंट इस कार्ड से करूँगी मैं। मैनेजर कहती कि मिस्टर जाओ ने हमें आपके बारे में पहले ही बता दिया है, ये स्टोर आपकी ही है, आपको पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। वो सेल्स गर्ल को फायर कर देती है। लीन कहता है कि अंकल को जितना अच्छा तुम समझती हो वो उतने अच्छे नहीं हैं। जिया कहती कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, तुम अपने काम से काम रखो। जिया कपलिंग लेकर चली जाती है। ईरा को तो उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अब घर आकर जिया सोच रही थी कि पता नहीं जाओ को गिफ्ट पसंद आएगा या नहीं।
जाओ घर आकर कहता है कि अरे आज तो तुमने बहुत सारी शॉपिंग की। वो कहती कि हाँ। जाओ कहता कि ये सब किसके लिए है। जिया कहती कि ऑफकोर्स तुम्हारे लिए और किसके लिए। वो कहता कि थैंक्स, फर्स्ट टाइम कोई मुझे गिफ्ट दे रहा है। वो कहती लेकिन मैंने पेमेंट तो तुम्हारे कार्ड से ही की है। जाओ कहते कि कोई बात नहीं। वो उसे किस करने के लिए क्लोज जाने लगता है, लेकिन जिया उसे गिफ्ट देखने को बोल देती है। जाओ को गिफ्ट बहुत पसंद आता है। वो उसे थैंक्स कहता है। जिया कहती कि थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। जाओ कहता है कि थैंक्स की जगह तुम कुछ और कर सकती हो। वो उसे किस करने को कहता है, लेकिन जिया शर्मा के वहां से चली जाती है। जाओ गुआन को कॉल करके कहता है कि मेरा एक फ्रेंड है, उसकी वाइफ को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए। गुआन कहते कि तुम मुझे स्टूपिड समझते हो क्या। वैसे तुम्हें भाभी को सिड्यूस करना चाहिए, शायद वो तुम्हें लाइक करने लगे। जाओ कहते कि बकवास मत करो और कॉल रख देता है, लेकिन वो सोच रहा था कि आइडिया तो अच्छा है वैसे। अब जाओ जिया के सामने बिना शर्ट के आ जाता है। जिया हैरान हो जाती है। वो वॉशरूम से बाहर जाने लगती है, लेकिन जाओ उसे क्लोज कर लेता है। जिया उसे किस करने लगती है। सडनली वो जाने लगती है तो वो कहते कि फ्लर्ट करने के बाद भागना चाहती हो। वो जिया का हाथ अपने चेस्ट पर रख लेता है। जिया नर्वस हो जाती है। वो फिर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसके लेग में टेबल लग जाती है। जाओ जिया को उठाकर रूम में लेकर आता है, फिर उसे मेडिसिन लगाकर बैंडेज लगाता है और रेस्ट करने को कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जाओ जिया को उसके दिए हुए कपलिंग्स लगाने को कहता है। जिया कहती है कि हमारे पास और एक्सपेंसिव है, मैं वो लेकर आती हूँ। वो उसे रोक कर कहते हैं कि नहीं, मुझे ये ज़्यादा पसंद है। जिया उसके सूट में कपलिंग्स लगा देती है। जैन कहते कि अगर सभी को पता चला कि मेरी वाइफ इतनी अच्छी है तो सब जेलस होंगे। जिया हंसने लगती है। अब कंपनी में आकर जाओ असिस्टेंट के सामने जानबूझकर अपनी कपलिंग्स दिखाने की कोशिश कर रहा था। असिस्टेंट कहते कि बॉस आप तो कस्टमाइज कपलिंग्स लेते हैं ना, आज ये डिफरेंट क्यों है। वो कहते कि ये मेरी वाइफ ने मुझे गिफ्ट किया है। असिस्टेंट कहते कि अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल है। जाओ पूछते कि मैंने जो रेडी करने को कहा था सब रेडी है ना। असिस्टेंट कहता है कि हाँ बॉस। अब जब जाओ घर आता है तो वो जिया को उनके बेबी के रूम में लेकर आता है। जिया रूम में इतने सारे टॉयज और बेबी का सामान देखकर सरप्राइज हो जाती है। वो कहता कि तुम्हें ये सब पसंद आया। जिया कहती कि हाँ बहुत ज़्यादा। जाओ उसे पेरेंट्स चाइल्ड आउटफिट दिखाता है और कहता है कि बेबी के आने के बाद हम ये आउटफिट ट्राई करेंगे। वो कहती कि तुम इतने क्यूट आउटफिट पहनकर कंपनी जाओगे। वो कहते कि क्यों, तुम मैचिंग आउटफिट नहीं पहन सकती। जिया कहती कि मैं तो पहन सकती हूँ। अब नेक्स्ट डे जिया वही से ये सब बता रही थी। वही कहती कि मुझे नहीं पता था जाओ का चाइल्ड साइड भी है। तभी जिया को लिन का कॉल आ जाता है। जिया जल्दी से वहाँ से चली जाती है। वही सोचती कि जिया ने तो जॉब छोड़ दी है ना। जिया कंपनी आती है और लिन से कहती कि क्या सच में कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक हो गई है। ईरा कहती कि हाँ, मुझे लगता है कि तुमने ही कुछ किया है, तभी जॉब छोड़ने की जल्दी पड़ी थी तुम्हें। जिया कहती कि बकवास मत करो, अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं यहाँ पर क्यों आती। लिन उसे फाइल का कवर दिखाता है। जिया कहती कि जब मैंने ये फाइल सेंड की थी तो सील अच्छे से लगी हुई थी। ईरा कहती कि तो क्या ये सील अपने आप ओपन हो गई। जिया कहती कि चाहो तो स्टाफ में किसी से भी बात कर लूँ। ईरा कहती कि क्या पता तुमने सभी को पैसे दिए हों। लिन कहते कि हो सकता है जिया ने ऐसा नहीं किया हो। ईरा लिन पर भी गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम्हें पता है ना कि हमें 1 बिलियन का लॉस हुआ है, ये सब अंकल जाओ ने कराया होगा। लिन जिया को पकड़ के कहता है कि तुम्हें अंकल ने ऐसा करने को कहा है ना। जिया कहती कि नहीं। लिन जिया को जोर जोर से हिलाने लगता है, जिससे जिया को चक्कर आने लगते हैं। लिन कहता कि क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो। ईरा कहती कि ये सब इसका नाटक है, मुझे पता है इसने ही इन्फॉर्मेशन लीक किया है। जिया कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। लिन कहते कि मुझे पता है तुमने कुछ नहीं किया, ये सब करने के लिए अंकल ने कहा है ना तुमसे। जिया कहती कि मुझे हॉस्पिटल लेकर चलूं, लेकिन लिन और ईरा दोनों उसकी बात नहीं सुन रहे थे। तभी जाओ भी कंपनी आ जाता है। गार्ड उसे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, लेकिन जाओ जबरदस्ती अंदर आ जाता है और आकर जिया को देखता है। जिया बेहोश हो जाती है। जाओ असिस्टेंट से कहता है कि तुम इन लोगों को हैंडल करो। वो जिया को वहाँ से ले जाता है। असिस्टेंट लिन से कहता है तुम्हारे अंदर इंसानियत भी नहीं है क्या। लिन कहता है कि क्या जिया की सच में तबीयत खराब है। असिस्टेंट कहता है कि सच में तुम बेवकूफ़ हो। वो लिन को एविडेंस देकर बताता है कि ये सब ईरा ने जिया को फंसाने के लिए किया था। ईरा ये सुनकर हैरान हो जाती है। अब लिन एविडेंस देखकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हारे साथ रहकर ये लड़की इतना सब करती है और तुम्हें पता भी नहीं चलता। ईरा असिस्टेंट से कहती कि तुम्हें एविडेंस कहाँ मिले। असिस्टेंट कहते कि उसकी टेंशन तुम मत लो, जो तुम्हारी कंपनी के साथ होगा उसकी टेंशन लो। असिस्टेंट के जाते ही ईरा लिन से हेल्प करने को कहती है। लिन उसे धक्का दे देता है और कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। ईरा कहती कि अच्छा हुआ जिया ने तुम्हारी जगह अंकल जाओ को चूज किया, तुम तो एक स्टूपिड और डरपोक हो। लिन गुस्से में ईरा को बाहर निकाल देता है और सोचता है कि मुझे जिया से माफ़ी मांगनी होगी। अब लिन हॉस्पिटल आता है, लेकिन जाओ के बॉडीगार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। असिस्टेंट जाओ को ये बात बताकर कहता है कि शायद लिन को अपनी गलती का एहसास हो गया है, वो मैडम को अपनी फीलिंग बताना चाहता है। जाओ कहता है कि तुमने जो सबक सिखाया है वो काफ़ी नहीं है। असिस्टेंट कहते कि मैं सब हैंडल कर लूँगा। जाओ जिया के पास आकर कहता है कि क्या तुम अभी भी लिन को लाइक करती हो, अगर वो तुम्हारे पास आएगा तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी।
इतने में जिया को होश आ जाता है। जाओ कहता है कि तुम ठीक हो? वो कहती कि हाँ, और बेबी? जाओ कहता है कि वो भी ठीक है। तभी जिया टीवी में फू ग्रुप और ईरा की कंपनी के बारे में न्यूज़ देखती है। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें टेंशन हो रही है? जिया कहती कि मुझे बस आंटी की टेंशन है, क्योंकि अंकल उन पर ही गुस्सा निकालते हैं। जाओ कहता है कि टेंशन मत लो। जिया उसे हक करके थैंक्स कहती है। दिल्ली सुयू को ये सारी बात बताती है कि ईरा को जाओ ने जेल भिजवा दिया है जिया के चक्कर में। सुयू कहती कि पता नहीं उस जिया ने जाओ पर क्या जादू कर दिया है। ली कहती कि वैसे उसे सबक सिखाने के लिए मैंने एक आइडिया सोचा है। सुयू कहती कि ठीक है, यही ट्राई करते हैं। आप नेक्स्ट मॉर्निंग जिया की एक एम्प्लॉय उसे बॉक्स देती है और बताती कि आपके लिए किसी ने पार्सल सेंड किया है। जिया कहती कि किसने? जिया उस बॉक्स को ओपन करके डर जाती है। एम्प्लॉय कहती कि ये इतनी हॉरिबल थिंग्स आपको किसने सेंड की? तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और कहते कि यहाँ कोई मिस्ट्रेस है ना। कलीग कहती कि तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? एक लड़की कहती कि हम जिया की बात कर रहे हैं। यही सुयू और जाओ के रिलेशनशिप के बीच में आई है। वो लड़की जिया को थप्पड़ मार देती है। जिया कहती कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो लोग जिया की बात नहीं सुन रही थी और उसे बातें सुनाने लगी थी। जिया गार्ड को बुलाकर उन्हें बाहर निकाल देती है। अब ऑफिस में आकर वही कहती है कि ये लोग कौन थे? जिया कहती कि पता नहीं, लेकिन यही हर जगह र्यूमर फैला रहे हैं। वही कहती कि मैं अभी जाओ को कॉल करती हूँ। जिया कहती कि नहीं, लेकिन जाओ कॉल उठा लेता है। जिया कहती कि कुछ नहीं हुआ और कॉल कट कर देती है। वही कहती कि तुम्हें ये बात जाओ को बतानी चाहिए। जिया कहती कि मैं ये खुद हैंडल कर लूंगी, उसे परेशान मत करो। वही कहती कि ठीक है, मैं लॉयर से बात करके आती हूँ। अब जिया टेबल पर सर रख कर कहती है कि मैं मिस्ट्रेस नहीं हूँ, और वहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जाओ आता है और उसके आंसू पोंछने लगता है। जिया कहती कि तुम यहाँ? वो जिया का फेस देखकर कहता है कि तुम्हारी आवाज़ सुन के लग ही रहा था कि तुम ठीक नहीं हो। जिया सोचती कि बस ये इसीलिए यहाँ पर आ गया। जाओ कहता कि तुम टेंशन मत लो, मैं सब हैंडल कर लूंगा। अब रात में जाओ जिया को सूप पिलाता है। जिया सूप पी कर कहती है ये बहुत कड़वा है, मुझे नहीं पीना। तो जाओ खुद उस सूप को पी लेता है। जिया कहती कि तुम इसे क्यों पी रहे हो? जाओ कहता कि मेरी मेहनत बर्बाद क्यों जाए। बाद में जाओ को बहुत हॉट फील हो रहा था। वो जिया को किस करने लगता है, लेकिन जिया नींद में थी। तो जाओ कोल्ड सावर लेने चला जाता है। तभी उसे सुयू का कॉल आता है। कहती कि मेरा इंटरनेट पर वायरल र्यूमर से कोई लेना देना नहीं है। जाओ कहता कि मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं मैम। सुयू कहती कि मैंने कुछ नहीं किया। जाओ कॉल रख देता है। सुयू कहती कि जाओ जिया की वजह से मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है ना। उस जिया को तो छोड़ूंगी नहीं मैम। अब नेक्स्ट डे जाओ जिया को कंपनी ड्रॉप करके चला जाता है। तभी जिया के अंकल उससे मिलने आते हैं। जिया उन्हें इग्नोर करके जाने लगती है। अंकल उसे रोक कर कहते कि मुझे पैसे चाहिए। जिया कहती कि मेरे पास पैसे नहीं है। अंकल कहते कि तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ क्या? मुझे पता है तुम्हारा हस्बैंड बहुत रिच है। मैं उन्हें थोड़े पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। अंकल गुस्से में कहते कि इतने कम पैसे दे रही हो, मैं भिखारी हूँ क्या? मुझे 1 मिलियन चाहिए। जिया पैसे देने से मना कर देती है। अंकल कहते कि तुम्हारे मॉम डैड की डेथ के बाद अगर मैं तुम्हें लेकर नहीं आता तो तुम कब की मर चुकी होती। जिया कहती कि तुम तो मुझे मारते और डांटते रहते थे, यहाँ तक कि खाना भी नहीं देते थे। आंटी फू मुझे लेकर नहीं गई होती तो शायद आज मैं जिंदा नहीं होती। अंकल कहते कि बकवास मत करो। जिया कहती कि मुझे तुम जैसे घटिया इंसान से कोई मतलब नहीं है। अंकल उसे थप्पड़ मारने वाले थे, तभी असिस्टेंट उनका हाथ पकड़ लेता है। जिया जाओ से कहती कि तुम यहाँ? जाओ कहता कि रास्ते में मुझे फ्लावर शॉप दिख गई थी। वो जिया को लेकर अंदर चला जाता है। असिस्टेंट अंकल से कहता है कि हम साइड चल कर बात करते हैं, और उन्हें पकड़ के ले जाता है। ऑफिस में आकर जिया कहती है कि तुम हमेशा सही टाइम पर मुझे प्रोटेक्ट करने कैसे आ जाते हो। वो उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रख के कहता है क्योंकि तुम मेरे दिल में रहती हो। जिया कहती कि अच्छा। वो दोनों किस करने वाले थे, तभी वही आ जाती है और उन दोनों को देखकर भाग जाती है। जाओ कहते कि ऑफिस में रोमांस करना ठीक नहीं है। अब रात में जिया खुद जाओ को किस करने लगती है और कहती है कि 3 महीने हो चुके हैं। जाओ कहते हैं कि पता है इसका मतलब क्या है, लेकिन सडनली वो सोचता है कि जिया अभी वीक है, उसकी सेफ्टी के लिए मुझे खुद को कंट्रोल करना होगा। जाओ कोल्ड शावर लेने चला जाता है। जिया सोचती है कि क्या जाओ मुझ में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। जब जाओ वापस आता है तो जिया उससे गुस्सा होकर सो जाती है। वो कहते कि क्या हुआ? सडनली जिया के लेग में क्रैम्प्स आ जाते हैं। जाओ उसके लेग की मसाज करने लगता है। मॉर्निंग तक जाओ जिया के लेग की मसाज ही कर रहा था। जिया उठकर कहती कि तुम पागल हो क्या? मेरे सोने के बाद तुम सोए क्यों नहीं? वो कहते क्योंकि मुझे डर था कि कहीं फिर से तुम्हें क्रैम्प्स ना आ जाए। वो सोचती कि ये कितने अच्छे हैं और मैं बेकार में कल इनसे गुस्सा हो रही थी। जिसके बाद जाओ जिया को चेकअप के लिए हॉस्पिटल लाता है। जिया कहती कि सॉरी, मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतना वेट करना पड़ेगा। वो कहते कि कोई बात नहीं। तभी लिन वहाँ पर आता है और जिया से कहते कि तुम यहाँ? जिया कहती कि मैं प्रेगनेंसी चेकअप के लिए आई हूँ। वो कहते हैं कि तुम सच में प्रेग्नेंट हो? तुम हमेशा कहती थी कि तुम मुझे लाइक करती हो और मेरे ही अंकल के साथ अफेयर कर रही थी। जाओ कहते कि तुम्हें अपनी कंपनी की फिक्र नहीं है ना। जिया कहती कि तुम अपने लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट मत करो, जाओ यहाँ से।
लिन बताता है कि मिसेस वू हॉस्पिटल में है। जिया पूछती कि क्या हुआ है आंटी को, लेकिन लिन कुछ नहीं बताता। तो जाओ खुद जिया को मिसेस वू के पास लेकर आता है। जाओ जिया को बताता है कि मिसेस वू की ब्रेन सर्जरी होनी है, लेकिन जो डॉक्टर इनकी सर्जरी कर सकते हैं उन्होंने काफ़ी टाइम से सर्जरी नहीं की है। जिया कहती कि और कोई ये काम नहीं कर सकता क्या। लिन कहते कि नहीं, सिर्फ मिस्टर सिन ही ये सर्जरी कर सकते हैं। मिस्टर सिन का नाम सुन के जल्दी से जिया अपने प्रोफेसर के पास आती है। प्रोफेसर कहते कि क्या हुआ। जिया कहती है कि डॉक्टर सेन हमारे साथ कॉपरेशन करने को बोल रहे थे ना। प्रोफेसर कहते कि हाँ। जिया कहती कि आप उनसे बोलो कि वो मेरी आंटी की सर्जरी करें, मैं उन्हें फ्री टेक्निकल सपोर्ट दूंगी। 5 साल तक उनके लिए फ्री में काम करूंगी। प्रोफेसर कहते कि 5 साल बहुत ज़्यादा है। जिया कहती कि मुझे कैसे भी मेरी आंटी को सेव करना है। प्रोफेसर डॉक्टर सेन से बात करके जिया को बताते हैं कि डॉक्टर सेन सर्जरी के लिए मान गए हैं। अब थोड़ी देर बाद सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। लिन जिया को थैंक्स कहता है। मिस्टर फू कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। लिन कहते हैं कि डैड, जिया ने इतना सब किया है, आप अभी भी उससे गुस्सा हैं। लेकिन मिस्टर फू तो गुस्से में चले जाते हैं। लिन कहते हैं कि डैड की बातों पर ध्यान मत दो, मुझे भी माफ़ कर देना। जिया कहती कि ये सब मैंने अपनी आंटी के लिए किया है, तो तुम ज़्यादा मत सोचो। जाओ जिया के पास आकर कहता है कि तुमने अच्छा काम किया। लिन को तो जेलसी हो रही थी। तभी जाओ को किसी का कॉल आ जाता है तो बात करने चला जाता है। तभी मिसेस फू को होश आ जाता है। लेकिन उन्हें सब बताता है। मिसेस फू जिया से कहती है कि तुमने हमारी काइंडनेस को रीपे करने के लिए बहुत कुछ कर दिया है, अब कुछ मत करना। जिया कहती है कि मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। जाओ जिया से कहता है कि भाभी को भी रेस्ट करने दो, हम भी चलते हैं। जिया मिसेस फू से कहती है कि अपना ध्यान रखना और चली जाती है। मिसेस फू लिन से कहती है कि अब तुम जिया और जाओ को परेशान मत करना। लिन कहता है कि आप किसी और की साइड कैसे ले सकती है। मिसेस फू कहती है कि जब जिया तुम्हें लाइक करती थी तब तो तुम उसे इग्नोर करते थे, तो अब उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। अब नेक्स्ट डे लिन जिया से मिलने आता है। जिया कहती कि मैंने कहा ना कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लिन कहते कि आखिर तुम मुझे रिजेक्ट क्यों कर रही हो। तभी जाओ आके कहता है क्योंकि जिया मेरी वाइफ है। जिया जाओ को हक कर लेती है। जाओ लिन से कहता है कि तुम जिंदा रहना चाहते हो तो निकलो यहाँ से। लिन गुस्से में चला जाता है और जाओ जिया को शॉपिंग पर ले जाता है। अब रात में जिया टीम प्रोजेक्ट पार्टी में आती है। सभी लड़कियां बातें करने लगती हैं कि ये प्रोफेसर मो की स्टूडेंट है, हमें इससे बात करनी चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें कुछ हेल्प मिल सके। लिन जिया से कहता है कि तुम यहाँ। सुयू कहती है कि शायद ये तुम्हारे लिए यहाँ पर आई है। जिया कहती कि बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट के लिए आई हूँ। सुयू बकवास करने लगती है कि जिया किसी रिच फैमिली से नहीं है। जिया कहती कि प्रोफेसर मो की स्टूडेंट बनने के लिए रिच होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, जो कि मैं हूँ। तभी टेस्ट तुमने नहीं बल्कि मैंने पास किया है। सभी लोग कहते कि हाँ सही कहा। लिन कहते कि तुम पहले से कितनी ज़्यादा चेंज हो गई हो। जिया कहते कि ये सब जाओ की वजह से हुआ है, उसकी वजह से ही मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ। कहते कि अच्छी बात है। अब जिया रेस्ट रूम आती है। तभी सुयू वहाँ पर आती है और साइड में रखा गोल्फ क्लब उठा लेती है। जिया कहती कि क्या कर रही हो तुम। सुयू कहती कि तुम प्रेग्नेंट हो, तभी जाओ तुम्हारे साथ है ना, अगर ये बेबी नहीं रहा जाओ मेरे पास आ जाएगा। वो जिया को मारने वाली थी। जिया जल्दी से साइड हो जाती है। इधर लिन नोटिस करता है कि जिया और सुयू दोनों गायब हैं, तो वो जल्दी से जिया को देखने आता है, लेकिन उससे पहले जाओ जिया को सेव करने आ जाता है, तो लिन वापस चला जाता है। जाओ कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ पर हाथ उठाने की, जो सुनकर सभी शॉक्ड थे। सुयू कहती कि तुमने इससे शादी कर ली। जाओ कहते कि तुम्हारी कंपनी को छोड़ूंगा नहीं मैं। सुयू कहती कि मिसेस जाओ मुझे माफ कर दो, मैं हॉस्पिटल का बिल दे दूंगी। जाओ कहता है कि तुम मेरी वाइफ को पुअर समझती हो क्या। वो उसे नील डाउन होकर माफी मांगने को कहता है। वो नील डाउन होकर जिया से माफी मांगती है और कहती कि मेरी कंपनी को कुछ मत करना। जाओ जिया को लेकर चला जाता है। सुयू को बहुत गुस्सा आ रहा था। अब कुछ दिनों के बाद जिया जाओ के लिए लंच लेकर उसकी कंपनी आती है। जिया के अंकल उसे दूर से देख रहे थे। रिसेप्शनिस्ट जिया से पूछती है कि क्या तुम्हारी अपॉइंटमेंट है। जिया कहती कि नहीं, लेकिन उन्हें बताओ कि मैं आई हूँ। रिसेप्शनिस्ट कहती कि तुम कोई सुपरस्टार हो क्या, जो बॉस तुम्हारा नाम सुनते ही आ जाएंगे। जिया कहती कि मैं उनकी वाइफ हूँ। वो कहती कि अच्छा मजाक था, अब निकलो यहाँ से। जिया कहती कि तुम ये लंच उनके ऑफिस में दे देना, लेकिन वो लंच बॉक्स डस्टबिन में फेंक देती है। जिया कहती कि तुम पागल हो क्या। वो जिया को बाहर निकालने लगती है। तभी असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहते कि मैडम आप यहाँ। रिसेप्शनिस्ट को जब पता चलता है कि जिया सच में जाओ की वाइफ है, तो वो उससे माफ़ी मांगने लगती है, लेकिन असिस्टेंट उसे जॉब से निकाल देता है। असिस्टेंट कहता है कि आप बॉस से कुछ मत कहना, वरना मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। जिया कहती कि क्यों। असिस्टेंट बताता है कि बॉस ने एम्प्लॉयज हैंडबुक में एक नया पॉइंट ऐड कराया है कि सभी को उनकी वाइफ का फेस याद रखना होगा। इस लड़की ने आपको बुली किया, इसकी सजा मुझे भी मिल सकती है। जिया तो शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद असिस्टेंट जिया को ऑफिस में लाता है। जाओ जिया को देखकर खुश हो जाता है। वो कहती कि मेरे हाथ से लंच बॉक्स गिर गया तो मैंने ऑनलाइन लंच ऑर्डर कर दिया।
वो कहता है कि कोई बात नहीं। जिया जाओ को किस करती है। वो हैरान हो जाता है। जिया कहती है कि हम हस्बैंड वाइफ हैं, मैं तुम्हें किस तो कर ही सकती हूँ। जाओ जिया को चेयर पर बिठा के कहता है कि तो और किस करते हैं। वो कहती कि कोई देख लेगा। जाओ कहता है कि मेरी परमिशन के बिना कोई नहीं आएगा और उसे किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट जिया को इंस्टीट्यूट छोड़ने आता है। जिया उसे थैंक्स कहती है। असिस्टेंट के जाते ही अंकल वहाँ पर आ जाते हैं और जिया से पैसे मांगने लगते हैं। जिया कहती कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है। वो कहती कि मुझे कर्ज चुकाना है, अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वो लोग मुझे मार डालेंगे और तुम्हारी आंटी को भी। जिया सोचती है कि आंटी से हमेशा अंकल से मुझे प्रोटेक्ट करती थी। उन्होंने ही आंटी फू से मुझे ले जाने को कहा था। अंकल जिया का हाथ पकड़ लेते हैं। जिया वहाँ पर दो लड़कियों से हेल्प मांगने लगती है। वो लड़कियाँ अंकल से कहती कि तुम निकलो यहाँ से वरना हम पुलिस को कॉल करेंगे। अंकल वहाँ से भाग जाते हैं। जिया उन्हें थैंक्स कहती है। वो सोचती है कि स्ट्रेंजर से खतरनाक तो रिलेटिव्स है मेरे। अब थोड़ी देर के बाद अंकल जिया को उसके मॉम डैड की वेडिंग रिंग्स की फ़ोटो सेंड करके कहते हैं कि जल्दी मेरे पास आओ वरना मैं इन्हें सेल कर दूंगा। जिया कहती कि मैं अभी आ रही हूँ। इधर अंकल वो रिंग्स एक गुंडे को दे देते हैं और कहते कि मैं अपनी नीज को यहाँ लेकर आऊँगा और उसका हस्बैंड बहुत रिच है तो मैं उससे बहुत पैसे मिलेंगे। अंकल जिया को लेकर उनके पास आते हैं और कहते कि तुम 5 मिलियन दो, वो रिंग्स तुम्हें मिल जाएगी। जिया कहती कि मुझे रिंग्स देखनी है। उन गुंडों का लीडर जिया को रिंग्स देता है। जिया रिंग्स देखने के बाद लीडर से कहती है कि जिसने तुमसे पैसे लिए हैं उससे मांगो ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। लीडर अंकल पर गुस्सा करने लगता है। अंकल जिया को धक्का दे देते हैं। लीडर जिया को पकड़ लेता है। जिया को दर्द होने लगता है। लीडर कहते हैं कि तुमने बताया क्यों नहीं कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। तभी जाओ वहाँ पर आ जाता है और जिया को उठा लेता है। वो असिस्टेंट से कहता है कि किसी को भी मत छोड़ना। अब हॉस्पिटल में जब जिया को होश आता है तो मिसेस फू जिया से पूछती कि तुम ठीक हो ना। वो हाँ कहती है। मिसेस फू कहती है कि तुम्हारे अंकल को जेल में डलवा दिया है जाओ ने। अंकल की वाइफ आंटी सी भी वहीं पर थी। जिया कहती कि आप ठीक हो ना। मिसेस सी कहती कि हाँ मुझे माफ़ करना, तुम्हारे अंकल की वजह से ये सब हुआ तुम्हारे साथ। जिया कहती कि कोई बात नहीं। अब थोड़ी देर के बाद जब जिया सो रही थी तभी वहाँ पर सुयू आती है और जिया का गला पकड़ के कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली बर्बाद हो गई। जिया उसे साइड करती है लेकिन सुयू उसे हर्ट करने की कोशिश करती है। तभी लिन वहाँ पर आता है और जिया को प्रोटेक्ट करता है। सुयू वहाँ से भाग जाती है। जिया कहती कि मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ लेकिन लिन जिया को हक कर लेता है और कहते कि मुझे पता है तुम अब भी मुझे लाइक करती हो। जिया कहती कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं मैरिड हूँ। लिन कहते कि तो डिवोर्स ले लो, इस बेबी को मैं पाल लूंगा, मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। जिया कहती कि मैं तुमसे नहीं जाओ से प्यार करती हूँ, उसके बिना मैं नहीं रह सकती। लिन कहते कि मुझे भरोसा नहीं है तुम्हारी बातों पर और वहाँ से चला जाता है। जिया सोचती कि इसका क्या करूँ अब मैं। इधर जाओ सुयू को पकड़ लेता है। सुयू कहती कि मुझे माफ़ कर दो। वो कहता कि अभी तक तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हो ना। असिस्टेंट सुयू के सर पर पानी डालने लगता है और उसे डराने लगता है। सुयू जाओ के सामने नील डाउन हो जाती है। जाओ असिस्टेंट से कहता है कि ये कभी जिया के सामने भी ना आ पाए। अब नेक्स्ट डे जाओ जिया को एक सरप्राइज देता है। वो जिया के सामने नील डाउन होता है और कहता है कि भले ही मेरा प्लान आगे पीछे हो गया है पर मैं सब कुछ करना चाहता हूँ। वो जिया को प्रपोज करता है। जिया खुश हो जाती है। तभी लिन आता है और कहता है कि जिया मुझसे प्यार करती है। वो अपनी और जिया की फोटोज भी दिखाता है। जाओ कहता है कि तुम्हें कहा ना कि जिया तुम्हारी आंटी है। लिन कहता है कि नहीं। जिया कहती कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। लिन कहता है कि इतने दिनों में तुम्हें अंकल से इतना प्यार हो गया। जिया कहती कि हाँ। वो उसके सामने जाओ को किस करती है। लिन तो हैरान होकर गिर ही जाता है और कहता है कि ये सब मेरी गलती है। जाओ कहता है कि थैंक्स, तुम्हारी वजह से जिया मेरे क्लोज है। लिन कहता है कि अंकल आप जिया को मुझे वापस कर दो। जाओ कहता है कि ये जिया का अपना डिसीजन है कि वो किससे प्यार करती है। जिया सोचती है कि मुझे तो बिल्कुल परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिला है। फिर हम कुछ महीने बाद का सीन देखते हैं। जिया एक एल्बम को देखती है, उसमें बस जिया की फोटोज लगी थी और उसके बारे में सब लिखा था। जिया ये देखकर इमोशनल हो जाती है कि जाओ उसे सच में 10 साल से लाइक करता है। जाओ के आते ही जिया उसे हक करके रोने लगती है। वो कहते कि इतना क्यों रो रही हो। जिया कहती कि मुझे नहीं पता था तुम मुझे इतना प्यार करते हो। वो कहते कि अब तो तुम भी मुझसे प्यार करती हो ना। जिया कहती कि अब मैं डेली तुम्हें लव यू कहूंगी। जाओ उसे हक करके लव यू टू कहता है। जिया कहती है लेकिन तुम मुझे कब से लाइक करने लगे थे। वो कहते कि जब तुम फर्स्ट टाइम फू हाउस में आई थी तब तुमने एक लड़के को मेडिसिन दी थी ना। जिया कहती कि वो तुम थे। उस दिन मिस्टर फू ने जाओ को मारा था, तब जिया ने जाओ को मेडिसिन लगाई थी। जाओ कहते कि तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लगा था। जिया कहती है कि वो लोग तुम्हें अपना फैमिली मेम्बर क्यों नहीं मानते। जाओ कहता है क्योंकि मैं फू फैमिली का नाजायज़ बेटा हूँ। मेरी मॉम की डेथ के बाद डैड को मुझे फू फैमिली में लाना ही पड़ा। जिया कहती कि तभी वो तुम्हें ऐसे ट्रीट करते थे। जाओ कहता है कि तुमसे मिलने के बाद मैंने सोचा कि मैं तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करूँगा,
इसलिए मैं अब्रोड गया स्टडी करने। लेकिन जब तक वापस आया तब तक तुम्हें भाभी ने अडॉप्ट कर लिया था। जिया कहती कि मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक्स, और उसे हक कर लेती है। आप थोड़ी देर के बाद जाओ जिया से कहता है कि क्या अभी इंस्टीट्यूट जाना ज़रूरी है। वो कहती कि हाँ कुछ काम है। तभी जिया को बेबी किक करता है। जिया जाओ का हाथ भी अपने पेट पर रखती है। जाओ भी खुश हो जाता है। जब जाओ जिया को लेकर जा रहा था तभी जिया को दर्द होने लगता है। जाओ उसे हॉस्पिटल ले जाता है। थोड़ी देर बाद जिया को होश आता है। वो जाओ से पूछती कि बेबी कैसा है, बॉय है या गर्ल। आंटी सी कहती है कि ये कब से तुम्हें ही देख रहा है, बेबी को देखा ही नहीं इसने। जिया कहती कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। जाओ कहते कि तुम्हें इतना पेन हो रहा था, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ देता। आंटी कहती कि बेबी गर्ल हुई है। जो सुनकर जिया खुश हो जाती है। लिन जिया से मिलने आता है, लेकिन वो जाओ और जिया को खुश देखकर बाहर से ही चला जाता है। जिया जाओ को थैंक्स कहती है। इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।